अगर किसी से पूछा जाए पीटीई में कौन सा मॉड्यूल आपको मुश्किल लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे पीटीई रीडिंग। हम पीटी रीडिंग के पीछे, उसको इम्प्रूव करने के पीछे इतना लगे रहते हैं, कई बार तो फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती। पीटी रीडिंग में गाइस 5 सब मॉड्यूल्स होते हैं: मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, रीऑर्डर पैराग्राफ्स एंड 2 टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग, जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपने अच्छे स्कोर्स लेने हैं राइटिंग में और आपको नहीं पता लग रहा कि यार मेरे राइटिंग में स्कोर्स क्यों कम हो रहे हैं, तो ये एक वजह हो सकती है क्योंकि आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक सही नहीं हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके आइडियाज को क्लियर करेगी कि कैसे हमने सॉल्व करने हैं। देखो, एक ही वीडियो में सारी टेक्निक्स तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग टेक्निक यूज होती है, लेकिन कुछ कॉमन रूल्स होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और रीडिंग वैसे भी जितनी आपने इम्प्रूवमेंट करनी है वो सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक और टेक्निक है कि हम देखेंगे सिचुएशन क्या चल रही है, बिफोर ब्लैंक और आफ्टर ब्लैंक क्या सिचुएशन चल रही है। और कई बार तो हमारे को क्वेश्चन के अंदर ही आंसर नजर आ जाएगा। कैसे? तो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। गाइस, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स में आपने 2.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको पता लगेगा। डॉग्स मेक ग्रेट लिसनर्स and that may be because man and man's best friend use analogous brain regions to process voices. Researchers dash almost 200 sound samples including human and canine dash। अब फिर करिए, यहाँ पर क्या बात होती है कि जो डॉग्स हैं वो ग्रेट लिसनर्स, ठीक है ना। एंड रिसर्चर्स ने कुछ ऑलमोस्ट 200 सैंपल्स क्या होते हैं? कलेक्टेड, यस, इसका मुझे मतलब ही नहीं पता। चेकअप नहीं, डेवलप नहीं। और यहाँ पर वैसे भी रिसर्चर्स डैश पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसमें लगती है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास एक ही है सेकंड फॉर्म, कलेक्टेड फॉर्म आएगी, यहाँ पर वर्ब आएगी, ठीक है ना। पहले का आंसर आएगा कलेक्टेड। और वैसे भी मैं कहता हूँ आपको, मान लीजिए वर्ब के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है, ऐसे कोशिश करो कि पता हो। और आप कोई अपने ब्लड का सैंपल देते हो घर पे, तो क्या करने आता है? कलेक्ट करने आता है, चेकअप करने नहीं आता है, कलेक्ट करने आता है। सैंपल को कलेक्ट करते हैं, चेक नहीं करते हैं सैंपल को, वो आगे उसका प्रोसेस है। इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड कैनिन डैश, यहाँ पर बात जो हो रही है वो वॉइसेस की हो रही है। पर अगर आप किसी ऑप्शन में श्योर ना हो, उसको आगे चले जाओ, टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि अगर हम इसी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, जो आगे वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्या पता वो हमारे को जल्दी सॉल्व हो जाए। कम से कम वो तो हम सॉल्व करें, इसकी वजह करके हमारे वो भी टाइम वेस्ट हो सकता है। They played these clips to 22 people and 11 dogs while the subject's brain were dash। मतलब वो कह रहा है कि इन्होंने प्ले किया है 22 and 11 dogs while subject brains were, जब ब्रेन जो है मतलब उसको चेक कर रहे होते हैं, वो आएगा। अभी प्रोसेस चल रहा है, हुआ नहीं है। कंडक्टिंग नहीं, अटेंडिंग नहीं, अंडरगोइंग, यस अंडरगोइंग। But they still had a lot in common. A dedicated brain reacted dash to the vocalization। अब देखो ये वर्ड आ गया vocalization। एक ट्रिक सुन लो, अगर बाय चांस क्वेश्चन में कोई वर्ड आए, जैसे ये vocalization है और यहाँ पर भी vocalization है, तो चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ऑप्शन के अंदर कि वही आएगा। मतलब यहाँ पर vocalization की बात हो रही है तो मतलब ऊपर भी बात हो रही होगी, सेकंड का आंसर आ गया हमारा vocalization। ये एक अलग टेक्निक है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल सकता है, कुछ हर बार नहीं। पर हाँ, देखो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि हर एक क्वेश्चन का अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ती है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो तब आपको पता चल गया।
vocalization of their own species and that area also dash to the voices. Erected dash to the vocalization, erected to the vocalization and that area also to the voice of the. पूरा पढ़ो, अगर हमारा तीसरा चौथा फोर्थ और फिफ्थ रह गया ना, बट पूरा पढ़ो उसको. लाइक लाफ्टर एंड अ वीकर रिएक्शन टू हैप्पीनेस एंड कैनन विनिंग द स्टडी इन जनरल मार्केट. कोई वर्ड नहीं मिला इनमें से को, तो हमें खुद देखना पड़ेगा. But they still had a lot in common. A dedicated brain reacted dash to the vocalization of their own species. बहुत ही कठोर तरीके के साथ, मतलब पता लग गया उनको, वो आएगा हमारा strongly. Reacted strongly to the vocalization of their own species and that area dash to the voices. Responded. अगर आप स्ट्रांगली करोगे, उसको पता लग रहा है स्ट्रांगली हमारे को रिएक्शन मिल रहा है, तो रिस्पॉन्ड ही करेगा ना वो. ठीक है, सिचुएशन समझनी पड़ेगी आपको. अगला क्वेश्चन करते हैं. एवरीबडी नीड्स फ्रेश वाटर. डैश वाटर पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव. मतलब विदाउट, डिस्पाइट, एज, विदाउट, बिना पानी के हम कोई भी जी नहीं सकता है, ना पीपल, ना एनिमल, ना प्लांट्स. Although a few plants and animals can make do with the salt water, all humans need a constant supply of fresh water if they are to stay dash and healthy. Stay excited, stay fit. ये तो हम अक्सर अपनी लाइफ में पढ़ते ही हैं, stay fit and healthy. कई बार ऐसा होगा कि कई कोला क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे, जैसे stay fit and healthy. ठीक है. Of the total supply of water on the earth, only about 3% of it is fresh, and most of that is stored as ice and snow at the poles, or is so dash under the surface. अंदर जाने की बात कर रहा है. अंदर जाने के रिलेटेड वर्ड क्या आएगा हमारे पास? वाइड, हार्ड, डीप. Deep under the surface of the earth we cannot get it. Despite so much of water being out of reach, we still have a million cubic miles of it that we can use. We can, yes, यहाँ पर can आएगा. We want नहीं आएगा, can. वो बात कर रहा है कि अभी भी millions of cubic miles हैं जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. That about 1,000 cubic meters of fresh water to share most of the plants in man. Yes. So पता क्या होता है, अब मैंने तो फटाफट सॉल्व करके आपको बता दिया. अब ये सॉल्व करने के पीछे आप ये मत देखो कि मैंने क्वेश्चन रट्टा लगाया. आप टेक्निक देखो कि क्या आपको समझ आई. टेक्निक फिर अब मैं आपको दोहराऊंगा कि बिफोर ब्लैंक, आफ्टर ब्लैंक क्या सिचुएशन चल रही है, ये है कि याद रखो. दूसरा, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है, उस ऑप्शन को छोड़ के आगे भागो क्योंकि हम बाकी सॉल्व करें. तीसरा, ग्रामर रूल्स होने चाहिए. हाइफा वोकैबुलरी कितनी याद कर लोगे, कोला क्वेश्चन कितने याद कर लोगे. ठीक है ना. इसको प्रैक्टिस करते जाओ. बाकी हमारे स्पेशल क्लासेस लगती हैं रीडिंग के ऊपर. हर संडे 2 आवर्स की क्लास लगती है. सिर्फ रीडिंग के ऊपर नॉमिनल चार्जेस हैं और 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स कोचिंग देते हैं. अपने लेवल के अकॉर्डिंग कोचिंग लो. जितने भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं चेक करिए, 2 और 3 वीक्स के अंदर ही आए हैं. अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं पता लग रहा, तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. डेली बेसिस के ऊपर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको जजमेंट करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस देंगे. सबसे बेहतर बात, ऑनलाइन का घर में बैठ के कोचिंग ले सकते हो. बाय बाय. एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, you can contact us. We are providing coaching in 3 different languages: Hindi, English and Punjabi. Best of luck.